इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज कई बार दूसरे लोगों को अटेंशन या प्यार देने के चक्कर में हम अपने खुद के लिए वो समय, वो अटेंशन, वो प्यार नहीं निकाल पाते हैं जो शायद हम डिज़र्व करते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर वो खूबी है जो मुझे लगता है हर एक इंसान में भगवान ने दी है, अगर आपके अंदर प्यार करने की खूबी है तो सबसे पहले आप खुद को प्यार करना शुरू कीजिए। एंड एट दैट मोमेंट कहीं ना कहीं पे आपकी जो कंप्लेंट्स है ना बाकी लोगों से, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाएंगी। कई बार रिलेशनशिप्स में यू थिंक लाइक भाई मुझे सामने वाला मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, या फिर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट्स, बट बिलीव मी जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, व्हेन यू प्रैक्टिस सेल्फ लव, तो आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो ख़त्म होती है। आपके अंदर एक अफेक्शन वाला जो मोड है वो आता है, और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे महीने के अंदर, यानी कि नवंबर के महीने के अंदर, हम बात करने वाले हैं कि मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। और लगभग एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है इस कोट के साथ कि भाई नवंबर का महीना मकर राशि वाले लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। तो पृथ्वी तत्व की राशि है, और मकर राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। शनिदेव की राशि है, शनि नवंबर में मार्गी हो रहे हैं। और आप लोगों के लिए अगर मैं बृहस्पति आपके चार्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, आप सबसे पहले चार्ट अपना टैली कीजिए। आपके लिए नवंबर का महीना दोनों ही तरह के परिणाम लेकर के आएगा। पहली बात तो शनि मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को। बृहस्पति राहु जो हैं ये भी अलग हो रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही ट्रांजिट कर चुके होंगे लगभग 30 अक्टूबर को। और नवंबर के महीने की हम बात करेंगे तो बृहस्पति की जो पोजीशन बनती है वो भी कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस महीने के अंदर। दूसरी बात, यहाँ पर राहु भी शिफ्ट कर रहे हैं। राहु भी ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं अपनी पोजीशन, अभी मीन राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं। तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे शनि जो हैं आपकी राशि के हिसाब से पहले और दूसरे भाव के स्वामी होकर के आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो शनि की पोजीशन के हिसाब से भी ये महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। शुक्र जो है वो 5वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। अब शुक्र की पोजीशन मंगल, सूर्य और बुध की, ये चारों प्लैनेट्स जो हैं इस महीने में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो लगभग 1 से 2 हाउसेस के रिजल्ट्स आपको देंगे इस महीने के अंदर। सूर्य मंगल लगभग साथ में ट्रैवल करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य मंगल दोनों का ही ट्रांजिट हो रहा है, दोनों ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम उसके लिहाज से बात करेंगे कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहले करियर के लिहाज से बात करते हैं, आपका कार्यक्षेत्र जो है वो कैसे प्रभावित होगा। तो देखिए, करियर के लिहाज से देखा जाए तो नवंबर का महीना जो रहेगा इसमें आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यानी कि अभी तक देखिए जैसी सिचुएशन चल रही थी, आप देखेंगे नवंबर के महीने के शुरुआती समय में लगभग 7 नवंबर से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्लेटफॉर्म आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं तो आपके कामकाज में, आपके कई सारी ऐसी चीज़ों में थोड़े से चीज़ें स्लो प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ इस महीने के अंदर 16 नवंबर में मैंने कहा सूर्य मंगल भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा आपका जो गुस्से वाला स्वभाव है, या कहीं ना कहीं पे आप कुछ चीज़ों के लिए एडमेंट हैं, या अगर किसी के लग्न चार्ट में भी सूर्य मंगल एक साथ हैं तो वो एडमेंसी लेकर के आते हैं, वो जिद्दीपना लेकर के आते हैं। तो अगर ये वाली स्थिति आपके लिए बनती है तो वर्क प्लेस पर, कार्यक्षेत्र में आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपके जॉब में या वर्क प्रोफाइल में ही कोई कोर्ट कचहरी के मामले आ सकते हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे आपके सीनियर्स के साथ वाद विवाद होता हुआ नजर आता है। अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको अपनी छवि साफ सुथरी रखने की ज़रूरत है। शनि जो है वो जनता का प्लैनेट भी है। शनि जो है, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, अगर आपका शनि अच्छा है तो आप जनता से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सो जो लोग एज ए पर्सन लीड करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या मान लीजिए किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो इस महीने में आपको अपनी वाणी में मिठास रखनी है। दूसरी बात, आप डिसीजंस जो भी लेंगे बहुत सोच समझ के लीजिएगा। डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ हेस्टी डिसीजंस, जल्दबाजी में फैसला करने से बचिएगा इस महीने के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये महीना आपका थॉट प्रोसेस जो है उसमें बदलाव लेकर के आएगा। लगभग 16 नवंबर के बाद से स्थितियों में सुधार होगा, आपके लिए सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि मार्गी होने से उनकी जो चाल है वो धीमी गति की हो गई है, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू होंगे।
नौकरी में बदलाव हो सकता है लगभग मध्य महीने के बाद, और ख़ास तौर पे इस अवधि में आपके लिए प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। अब अगर मैं व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की बात करूं तो आप लोगों के लिए भी कुछ बेहतर करने के ऑप्शंस, कुछ ट्रिक्स, कुछ स्ट्रैटेजीज आपके काम आ सकती हैं। तकनीकी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप लोगों के लिए समय बेहतर होता हुआ नजर आता है। आप लोगों के लिए कोलैबोरेशंस नजर आते हैं, आप लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्थिक स्थिति की, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना आपके लिए लाभ और हानि दोनों ही लेकर के आएगा। इस महीने के अंदर पहली बात तो ये है कि फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो बेहतर रहेगा पैसा कमाने के लिहाज से। अलग अलग वर्क ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, नौकरी में इजाफा होगा, वहां पर इंक्रीमेंट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से फायदा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से फायदा होता हुआ नजर आता है, कोई कोर्ट कचहरी के मामले में जीत आपकी दिखाई देती है। अब इस अवस्था के अंदर शुक्र के प्रभाव से आपका जो लग्जरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है वो अचानक से बढ़ेगा, जिसके कारण आप देखेंगे घर की सजो सजावट के ऊपर खर्चा हो सकता है, लग्जरियस आइटम्स के ऊपर खर्चा होता हुआ नजर आता है। इस महीने के अंदर आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली, किसी मेंबर को कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा जो है वो होता हुआ नजर आता है। बात करते हैं स्वास्थ्य के नज़रिए से, तो देखिए स्वास्थ्य के नज़रिए से इस महीने के अंदर चंद्रमा की पोजीशन को देखते हुए, इसके अलावा शनि की पोजीशन को देखते हुए, ये महीना काफ़ी हद तक आपको मूड स्विंग्स देकर के ज़रूर जाएगा। इस महीने के अंदर पैरों में दर्द की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, कमर में दर्द की समस्या और ख़ास तौर पे डेंटल इश्यूज़ जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाही बरतें, ये समय ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेट करें। दिस इज़ द टाइम जब आप, अगर आपको छोटी सी भी समस्या लगती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। राहु केतु के लिए अगर आप होम या हवन कराते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से इनिशियल फेज में थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने में, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने के लिए। इसके अलावा जो अभी जिनकी हाल फिलहाल में शादी फिक्स हुई है या शादी फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इस महीने में प्रपोजल्स मिल सकते हैं आपको मैरिज के लिए, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए। वैवाहिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि शनि जो है देखिए वो कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ में, तो अगर आपकी वाणी में सौम्यता नहीं है तो कहीं ना कहीं पे शनि आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहेंगे। वैसे भी मकर राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग चाहे स्त्रियों के साथ, चाहे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उनके लिए, या वैसे भी आप नॉर्मली भी लोगों से बहुत सौम्यता से बात करें। तो इसलिए इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप रिश्तों में बेहतरी चाहते हैं तो अपनी वाणी में भी सौम्यता लेकर के ज़रूर आएँ। इस महीने के अंदर चांसेस हैं कि आपके जो पुराने कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स में कुछ क्वारल्स, कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही थी, वो चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए पारिवारिक जीवन में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे वो धीरे धीरे करके खत्म होंगे, शांत होंगे। इस अवस्था के अंदर शुक्र की उपस्थिति ये बताती है कि आपके घर में किसी सदस्य का आगमन हो सकता है, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, मांगलिक कार्य कोई पूरा हो सकता है। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, यानी कि अगर मैं बात करूं आपके लिए कि एकेडमिक्स कैसा रहेगा, तो देखिए इस महीने के अंदर स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ही बेहतर आपको रिस्पॉन्सेस भी मिलेंगे। लेकिन आप कहेंगे तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात हो गई, बट ऑन दी अदर हैंड आपके लिए ये समय जो है वो बहुत ही शुभता लेकर के आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका फोकस बहुत बेहतरीन रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है। इस महीने के अंदर आपका कोई मेंटोर आपका मार्गदर्शन कर सकता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इस महीने के अंदर जिन लोगों की बाहर जाने की चांसेस थे या बाहर जाने के बारे में आप लोग सोच रहे थे, ओवरसीज़ पढ़ाई करने के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए समय बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। हालांकि इस महीने में कला के क्षेत्र में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए नहीं रहेगी, लेकिन हाँ एक इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर डेवलप हो सकता है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं, अगर मैं उपाय की बात करूं, तो देखिए मकर राशि वाले लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से पूरे महीने में कीजिएगा। ये महीना वैसे भी कार्तिक मास है,
इस महीने में भगवान विष्णु की जितनी पूजा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तुलसी में एक दीपक संध्या काल के समय ज़रूर जलाइएगा और कोशिश कीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप लोग ज़रूर करें। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।